हेलो, नमस्ते। तो आज है डे 7। ओके। तो कल हम लोगों ने देखा टेंसेस देखा, जिसके अंदर सिंपल टेंस और कंटिन्यूस टेंस, और दोनों टेंसेस के एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म देखा। तो ये दो फॉर्म से, ये दो टेंसेस से मैंने आपको कल गारंटी दे दी थी कि आप अगर ये फार्मूला रट लेते हो, रट लेना मतलब गाने की तरह समझ लेते हो उसको, वो ट्यून समझते हो उसका, अगर ट्यून आपके माइंड में बैठ गया तो आप कुछ भी सेंटेंसेस उसके अंदर डाल सकते हो। हाँ, तो आपको जैसे भी कोई गाना होता है उसका ट्यून आपके दिमाग में होता है, तो लेकिन उसके शब्द कभी नहीं हो सकते, तो लेकिन फिर भी आप गुनगुनाते हैं। तो उसी तरह लेकिन आप आपके शब्द उसमें डाल सकते हो उस ट्यून में, उसी तरह से आपको वो करना है। अभी हम एडवांस लेवल पे जाते हैं। अभी ये जो एडवांस लेवल है इसमें मतलब आपको आगे एग्ज़ामिनेशन, एकेडमी, ये चीज़ों में आपको काम आ जाएगा। कहीं भी कुछ नॉवल राइटिंग करना है तो ये एडवांस लेवल में काम आ जाएगा। तो वो है आपका परफेक्ट टेंस। ओके, हाँ, तो ये है परफेक्ट टेंस। ओके, तो परफेक्ट टेंस में एक्चुअली आपको बताता हूँ, यहाँ पे हैव, बीन, ये दो चीज़ का यूज़ होता है। अभी मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, एक सेंटेंस बनाते हैं, वही सेंटेंस जो हमने पहले बनाया था। तो जैसे कि यहाँ से लेते हैं आपको प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या बनाया था लास्ट टाइम? ओके, तो आई हैव ईटन एन एप्पल। ओके, प्रेजेंट टेंस में। तो अब इसका जो पास्ट टेंस बनाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ ये वर्ब चेंज करना है, ये आपको चेंज करना है, ये वाला हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें आई हैव का हैड हो जाएगा, आई हैड ईटन एन एप्पल। ओके, और इसका जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसमें विल आएगा, आई विल हैव, ये जो है ये आ जाएगा, आई विल हैव ईटन एन एप्पल। ओके, तो मुझे अभी आपको ये बताना है कि देखिए अभी मैंने आपको हैव बीन, अच्छा, ये जो हैव और बीन, ओके, तो हैव और बीन ये सब चीज़ें ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ये जो परफेक्ट टेंस है ना, ये एक्चुअली सब चीज़ें पास्ट टेंस में यूज़ होता है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो पहले घट चुका है। तो ये जो भी चीज़ है आप जो लिख रहे हैं ये टोटल पास्ट टेंस है। ये इवन आई हैव, आप प्रेजेंट में देख रहे हैं ना, आई हैव ईटन एन एप्पल, इसका मतलब मैंने एप्पल खाया। खाया यानी कि आपने पहले कर लिया। तो ये सब चीज़ें मतलब पास्ट टेंस में है। तो हैव, आप कभी कहीं भी एक वर्ड देखेंगे हैव या बीन, इसका मतलब ये पास्ट में चल रहा है, पास्ट में हो गया है। समझ में आया? तो मैं अभी बीन का भी यूज़ दिखाऊंगा। एक्चुअली बीन का यूज़ उसको अभी यहाँ पे इसका हम लोग ये एक्टिव है, इसका पैसिव लेते हैं। ओके, तो फिर कैसा होगा, ये पहले आएगा, उल्टा बनाते हैं हम उसको ऐसा। प्रेजेंट में एन
apple has been eaten by me. ओके, ये प्रेजेंट टेंस में बना। अभी पास्ट टेंस में क्या बनेगा, सिर्फ इधर चेंज होगा, ये हैज़ का हैव हो जाएगा, हैज़ का हैड हो जाएगा। एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी। ओके, और फ्यूचर में विल आएगा, एन एप्पल will have been eaten by me. ओके, तो इस तरह से ये आएगा। तो अभी इसका सब चीज़ों का मतलब ये पास्ट टेंस में हो चुका है। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको कल के जो 2 सिंपल और कंटिन्यूस टेंस है, मैंने कहा कि उससे आप सब सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पास्ट आता है ना। तो ये अभी ये एडिशनल है, इसको बोलते हैं एडिशनल। तो आपको और डीप में जाना है या एजुकेशन के हिसाब से करना है तो आप ये कर सकते हो। तो अभी आपको मैं इसके अंदर का और पॉइंट्स बताता हूँ। देखो यहाँ पे हैज़ आ गया है ना। तो अभी एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पे हैव बीन आपको लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है इशू, जिधर मतलब ही, शी, इट आता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वहाँ पे एस का यूज़ होता है। तो ये जो हैव है वो चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है हैज़ में, ये एस आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, उसको एस बना देते, हैज़ बना देते। समझ में आया? तो हैव का हैज़ हो जाता है कहाँ पे, ही, शी, इट में। तो अभी इधर ही, शी, इट बोला तो यहाँ पे देखो हमने एप्पल आ गया है, एन एप्पल आ गया है। तो ये एप्पल कोई चीज़ है तो वो इट में आ जाता है ना। अभी यहाँ पे हैव आ रहा है क्योंकि आए है, तो आए के अंदर वो नहीं आता है, वो ही, शी, इट के रूल में आता है। ही, शी, इट के रूल में एस लगता है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम के, आप अगर पहले के लेसन में आप देखोगे तो एस मैंने वहाँ पे लिखा था। तो अभी उसका यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो हैव का हैज़ होता है, मतलब दोनों का सेम है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ पहले पास्ट टेंस में जो भी चीज़ें है घट गया है उसके बारे में कोई एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आया? तो अभी आपका मतलब ये परफेक्ट टेंस और ये आ गया है इसके अंदर। अभी देखो यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल इधर अगर मैंने ही ले लिया होता, समझ में आया, तो ही ले लिया होता तो ये मुझे हैव को हैज़ करना होता, क्योंकि वो ही आ गया करके मैं हैज़, ही हैज़ ईटन एन एप्पल ऐसा हो जाता था। अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। लेकिन ये चीज़ सिर्फ प्रेजेंट में ही होता है, ये चीज़ याद रखना है। एस का जो चेंजेस है प्रेजेंट में ही होता है। आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा वो कैसे कैसे होता है। इसका प्रेजेंट में ही होगा। ये जैसे फ्यूचर में आता है तो हैव में आ जाता है। मतलब ही इधर जो है ना, ही अगर मैंने डाला तो वो ही विल हैव आएगा, ये यहाँ पे हैज़ नहीं होगा। वही चीज़ होगा सिर्फ प्रेजेंट में। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। ये जो हमने परफेक्ट टेंस देखा, यहाँ तक बहुत हो चुका है इंग्लिश के लिए, इतना ज़रूरी नहीं है। ये आप एज एन कुछ भी आपको एकेडमी के लिए या बोलने के लिए, स्पीच के लिए आपको काम में एकदम आराम से आ जाएगा, है ना। तो आपका ग्रामर का ग्रिप, ये जो फार्मूला जो बताया, ये आपका ग्रामर का ग्रिप बहुत सॉलिड हो चुका है। अभी इसके और एडवांस में जो चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कोई नॉवल राइटर बनना चाहते हो या कुछ बहुत ही मतलब आपको कुछ पेपर में एडिटिंग करना है, एडिटर बनना है, इस तरह के जो आपको काम करना है, तो उस वक्त पे कंटेंट राइटिंग करना है, तो उस वक्त के लिए ये है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ,
मतलब आपको काम में आया तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी पहले मैंने परफेक्ट टेंस बताया, अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस बोला तो इसके अंदर क्या आएगा, आईएनजी आएगा, बस। कंटिन्यूअस बोला तो आईएनजी आएगा। तो इसमें कैसा है, जो पहले जो परफेक्ट टेंस था वो आपने कर दिया, आपने एप्पल खा लिया, वो परफेक्ट टेंस। आप अभी आप इसके अंदर क्या कहोगे कि आप एप्पल उस वक्त खा रहा था, मतलब आईएनजी आएगा उसमें, मतलब यू वेर ईटिंग, वो प्रोसेस चल रहा था। तो लेकिन इतना कुछ आपको स्पीच में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं गिरती, फिर भी हम उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में, है ना, आई हैव बीन ईटिंग एप्पल। ओके, आई हैव बीन ईटिंग एप्पल, समझ में आया? तो आपको ये देखो, ये जो बीन है, ये हैव है, ये भी पास्ट टेंस हो गया, ये बीन है, ये भी पास्ट टेंस हो गया। आई हैव बीन ईटिंग एप्पल, इसका मतलब क्या बन रहा है कि मैं उस वक्त पे एप्पल खा रहा था। हाँ, तो आप लोगों ने देखा आई हैव बीन ईटिंग एप्पल, यानी कि मैं एप्पल खा रहा था, तब खा रहा था, ऐसा है ना। तो अभी पास्ट में आएगा कुछ नहीं, पास्ट में सिर्फ यहाँ पे चेंज होएगा हैव में, आई हैड बीन ईटिंग एप्पल। ओके, और फ्यूचर में आई विल हैव बीन ईटिंग एप्पल। ओके, तो देखो आपको मैं बता रहा हूँ, अभी ये जो है विल, है ना, ये जो आता है फ्यूचर टेंस में, इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर मुझे एप्पल, आई विल हैव बीन ईटिंग एप्पल, अगर मुझे एप्पल मिला होता तो मैं एप्पल खा रहा होता। और जो हमने पहले जो परफेक्ट टेंस में देखा था वो ये भी पास्ट है, उसमें खा रहा होता, और वो जो उससे पहले परफेक्ट टेंस में देखा मैंने खा लिया होता, मतलब मैंने कर दिया एक्शन, और अब ये खा रहा होता, इस तरह से। लेकिन ये ना, ये विल जहाँ भी आता है वो फ्यूचर में होता है, उसमें अगर वाली चीज़ आती है, अगर मगर वाली जो चीज़ होती है ना, अभी तक कुछ नहीं किया, अगर मुझे मिला होता तो मैंने कर लिया होता, तो वहाँ पे आपको ये विल दिखेगा। हाँ, इसके अलग अलग फॉर्म्स है, विल है, वुड है, ये शुड है, ये सब चीज़ें उसमें दिखेंगी आपको, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा क्या है क्या नहीं करके। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अच्छा, इसका पैसिव टेंस नहीं होता। ओके, तो ये भी आपको जानना है, समझ में? तो इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन अभी ये सब ग्रुप के बाद में मैं और एक बहुत, मतलब जो कि हम ज़्यादातर ग्रामर में नहीं देखते, ग्रामर बुक में, वो चीज़ भी आपको, वो टेंस भी आपको बताना चाहता हूँ। तो उसको हम लोगों ने एक नाम दिया है, वो जनरल टेंस। अच्छा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, है सिंपल, लेकिन इसकी आपको बातचीत करते वक्त, लिखते वक्त, हर वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। है सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वापस देखते हैं इसका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसा क्या, इट इज़ एन एप्पल। ओके, है ना, इट इज़ एन एप्पल। इसका पास्ट टेंस में क्या आएगा, पास्ट में इट वॉज, ईज का वॉज हो गया, वॉज एन एप्पल। इसका फ्यूचर में इट विल बी एन एप्पल। ओके, तो आपको समझ में आया, इट इज़ एन एप्पल मतलब ये एप्पल है, इट वॉज एन एप्पल, वो एप्पल था,
इट विल बी एन एप्पल, वो एप्पल हो सकता है। ये बस ये चीज़ है, ये हमें मतलब हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। हमने इसका पिछले इसमें एग्जांपल लिया था, लेकिन मैंने आपको ऐसा बताया नहीं था कि जनरल टेंस में है। जैसे कि शी इज़ अ टीचर, शी वॉज अ टीचर, है ना। शी विल बी अ टीचर, ऐसा मैंने बताया था कि वो एक टीचर है, वो टीचर थी और वो टीचर हो सकती है, ऐसा मैंने आपको पहले के लेसन में बताया हुआ है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि देखो जनरल टेंस ये इम्पॉर्टेंट है, ये कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं भी किया तो भी चलता है। तो लेकिन अभी आपके पास टोटल, आपके पास फॉर्मूले जो टोटल हम लोगों ने किए, तो आप जैसे अगर इसको गिनेंगे तो आपको बताता हूँ, मतलब ये अभी सिंपल टेंस पहले हमने किया है ना, उसके अंदर हमारे को 3 फॉर्मूले थे। ओके, उसके बाद में हमने कंटिन्यूस किया टेंस, उसके अंदर हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। ओके, फिर उसके बाद में हमने परफेक्ट किया, उसके अंदर हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूस किया, है ना। ये दोनों, ये जो परफेक्ट और ये दोनों का मिक्स ये बना है परफेक्ट। तो इसके अंदर भी हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, ये हमारे पास एक्टिव में थे। ओके, पैसिव में उसी तरह हमारे पास 3 फॉर्मूले थे। हाँ, फिर उसके बाद में मतलब सिंपल में 3 थे, कंटिन्यूस में 3 थे, सॉरी कंटिन्यूस में 2 थे। ओके, परफेक्ट में फिर वापस 3 थे और इसके अंदर नहीं था। ओके, और इसके बाद में हमने जो देखा वो है जनरल टेंस, है ना। इसके अंदर हमको 3 मिले। ओके, तो अभी इसके अंदर भी आपको पैसिव नहीं है। ओके, तो आप अभी देखेंगे तो टोटल 3 1 3 2 6 3 9 3 4 12 15 3 इधर के 15 प्लस 3 5 6 7 है ना। 15 प्लस 7 कितना हुआ? 15 है ना, 16 15 तो ये 22 मतलब फार्मूलेज हैं। तो आपको इसे गाने की तरह रटना है, मतलब इसका ट्यून आपके माइंड में आना चाहिए। बाकी ये तो चेंज होता रहता है, ये जो ईटिंग की जगह डांसिंग हो जाएगा, है ना, डांसिंग की जगह कुछ जंपिंग हो जाएगा, ये सब चीज़ें वर्ब चेंज होता रहेगा। लेकिन बाकी ये हैड बीन, हैज़ बीन सब वही सेम टू सेम रहेगा। तो आपको इसका जो ट्यून है, लाइक आई हैव बीन ईटिंग एप्पल, आई हैड बीन ईटिंग एप्पल, आई विल हैव बीन ईटिंग एप्पल, ये जो चीज़ है ना आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा। हाँ, तो इससे फ्लुएंसी फास्ट होगी आपकी। एक बार आपके माइंड में वो गाना सेट हो गया तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है ना। तो एज एवरी डे आई एम सेइंग दैट सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये सब कुछ पसंद आया तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए, यानी कि उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। और तीसरी बात है कि कुछ भी हो आपके मन में डाउट्स है तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हाँ, तो हम उसको आंसर करेंगे। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।